नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और आज के लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 6, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे नए डेटा स्ट्रक्चर के साथ, जो कि है डिक्शनरी। डिक्शनरी, जैसा कि हमें नाम से भी पता चल रहा है कि जो हमने आज तक डिक्शनरी के बारे में सुना, वही सिमिलर कंसेप्ट हम पाइथन में भी अप्लाई करते हैं। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अनऑर्डर्ड है, लेकिन अनऑर्डर्ड किस तरीके से है कि आपकी जो पेयरिंग यहाँ होगी, जो एलिमेंट्स की पेयरिंग जो गिवन होगी यहाँ पर की और वैल्यू की फॉर्म में होगी। अगर मैं इसको जनरल ट्रेडिशनल डिक्शनरी से रिलेट करूँ तो किस तरीके से होगा कि जैसे ए से अगर हमें लेटर्स सर्च आउट करने हैं डिक्शनरी में, तो वो सारे लेटर्स हमें ए वाले कॉलम में ही मिलेंगे। देन वी विल मूव टू बी, देन सी, देन डी। इस तरीके से हम मूव करते हैं। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद ए, देन ए बी, देन ए सी। इस तरीके से डिक्शनरी में जो कि एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो की वहाँ पर हमारी होती है ए, और वैल्यूज होती हैं लाइक एप्पल, एरोप्लेन, एवरीथिंग इज द वैल्यूज देयर। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी का रिलेशन उस डिक्शनरी से केवल इतना है कि ए के साथ ए लेटर वाले एलिमेंट्स रिलेटेड है, बी के साथ बी लेटर वाले एलिमेंट्स रिलेटेड है। लेकिन अनऑर्डर्ड हम इसको यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है कि ए के बाद बी नहीं आ सकता या बी के बाद ए नहीं आ सकता। जिस सीक्वेंस में जिस की के साथ हम जिस वैल्यू को रिलेट करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर रिलेट हो जाएगी। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, बट की और वैल्यू की पेयरिंग के साथ जिस डेटा स्ट्रक्चर में हम डील करें, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम डिक्शनरी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लें दोस्तों कि किस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी के क्रिएशन में सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर हमें कोई एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो डिक्शनरी को जो सिग्निफाई करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, दोज आर द कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि मैंने एक डिक्शनरी ली है my_deck नाम से, और उसमें मैंने एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया है mydeck को। तो ये मल्टीपल जगह प्रिंट हो रहा है mydeck। इसको मैं कमेंट्स कर देती हूँ क्योंकि आगे और भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं। जब मैं इसको रन करूंगी तो प्रिंट हमारा होगा खाली ये एम्प्टी डिक्शनरी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है mydeck is equals to 1:abc and 2:xyz। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने की वैल्यू की पेयरिंग की बात की थी कि एक हमारे पास की होगी और दूसरी हमारे पास वैल्यू होगी। तो 1 के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है abc एक स्ट्रिंग, और 2 के साथ यहाँ एसोसिएटेड है xyz एक स्ट्रिंग। तो हमने इंटीजर की यहाँ पर प्रोवाइड की है और उसको एसोसिएट किया है एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। तो अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराती हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1:abc and 2:xyz। This 1 signifies कि यहाँ पर की है 1 और वैल्यू से एसोसिएटेड है abc, और 2 यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि 2 यहाँ पर एक की वैल्यू है और xyz उससे एसोसिएटेड वैल्यू है। तो की और वैल्यू की पेयरिंग को डिक्शनरी यहाँ पर शो कर रहा है। तीसरा हमने यहाँ पर एक और डिक्शनरी ली है, मैं पहले वाली को हटा देती हूँ। तीसरा मैंने यहाँ लिया है mydeck, और उसमें मैंने जो की और वैल्यूज ली हैं वो मिक्स्ड टाइप की ली हैं। पहली की मैंने ली है नेम नाम से, और उसमें मैंने एसोसिएट की है उसके साथ वैल्यू आरफ, और दूसरी की मैंने ली है 1 नाम से, उसके साथ मैंने एक लिस्ट एसोसिएट करी है, और उस लिस्ट में 2 एलिमेंट्स मेरे पास हैं, 2 स्ट्रिंग एलिमेंट्स मेरे पास हैं abc और xyz। तो डिक्शनरी में ऐसा नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी कि हम खाली न्यूमेरिक या इंटीजर की ले सकते हैं या स्ट्रिंग की ले सकते हैं, मिक्स्ड कीज भी हम ले सकते हैं, और उन कीज के साथ साथ वैल्यूज भी हमारी मिक्स्ड हो सकती हैं। जैसे नेम के साथ केवल एक वैल्यू को मैंने एसोसिएट किया है आरफ को, और जो 1 यहाँ पर हमारे पास की है इसके साथ मैंने 2 वैल्यूज को एसोसिएट किया, लेकिन वो 2 वैल्यूज क्योंकि हम सिंगल नाम से नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज किया है। तो जब मैं दोस्तों ये वाली mydeck को प्रिंट कराऊंगी तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रहा है नेम आरफ, एंड नेम जो की है वो आरफ से एसोसिएटेड है, और 1 जो की है वो एक लिस्ट से एसोसिएटेड है, जिस लिस्ट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं abc और xyz।
अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और हम देखते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी जो हम क्रिएट कर रहे हैं अभी तक, वो एम्प्टी डिक्शनरी हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं और वो फंक्शन जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है दैट इज विद द नेम ऑफ DICT। तो डिक्ट नाम का जो फंक्शन है उसकी हेल्प से भी हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं तो जब मैंने यहाँ mydict इज इक्वल्स टू डिक्ट, इनिशियली भी मैंने आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाई थी विद द एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स, उससे भी आप कर सकते हैं और इस प्री डिफाइंड फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो जब मैं रन कराऊंगी तो दोनों ही केसेस में आउटपुट सेम आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी हमारा आउटपुट होगा क्योंकि डिक्ट फंक्शन से भी हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट से भी हम एम्प्टी डिक्शनरी ही क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हुए हमने यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल, mydict इज इक्वल्स टू डिक्ट 1, ABC और 2, XYZ। अब फिर से इस एग्जाम्पल में हमने डिक्ट फंक्शन को ही इम्प्लीमेंट किया है। डिक्ट फंक्शन का खाली ये मतलब नहीं है कि हम एम्प्टी डिक्शनरी ही उससे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम डिक्ट में कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। लेकिन अगर हमने डिक्ट में पैरामीटर प्रोवाइड करे हैं इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, एक लिस्ट हमने टपल्स की प्रोवाइड की है। टपल्स को आपको पता है, रिकॉल कर लेते हैं हम कि जहां हम डेटा को मॉडिफाई ना कर सकें। एंड लिस्ट मींस जिसमें हमारे पास दैट कैन बी द होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट बना दी है टपल्स की। आपको समझने वाली बात है कि एक लिस्ट बनाई है टपल्स की, उस टपल में जो पहली वैल्यू है दैट विल बी द की वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू है लाइक ABC दैट विल बी द वैल्यू। तो पहली वैल्यू की होगी और दूसरी वैल्यू होगी, दूसरा एलिमेंट हमारा वैल्यू होगा। तो पहली जो वैल्यू है वो है हमारी की और दूसरी जो वैल्यू है दैट इज अ वैल्यू। तो 1, ABC, जब इस डिक्ट फंक्शन की हेल्प से हम ये डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो लास्ट जो हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट की थी 1, ABC, 2, XYZ, इस तरीके के फॉर्मेट में कुछ हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी। आप इसको रन करके देख सकते हैं 1, ABC, 2, XYZ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज तो ये कि एम्प्टी डिक्शनरी हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो खाली हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट देते हैं, दूसरा डिक्ट फंक्शन की हेल्प से। और फिर अगर हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो या तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में प्रोवाइड कर दें या फिर हम जनरल डिक्ट फंक्शन की हेल्प से उसमें एक लिस्ट ऑफ टपल प्रोवाइड करें और जो लिस्ट ऑफ टपल होगी तो टपल का पहला एलिमेंट होगा की और दूसरा एलिमेंट होगा वैल्यू, उस की से एसोसिएटेड वैल्यू। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो की है वो सेम टाइप की हो, वो अलग अलग तरीके की भी हो सकती है। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक की ली थी 1 और एक की मैंने यहाँ पर ले ली है नेम। तो नेम और XYZ जब मैं इसको रन करूंगी तो हमारी 1 एसोसिएट हो गया है ABC से और नेम एसोसिएट हो गया है XYZ से। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से, अब हमने ये तो देख लिया कि हम 1, ABC ले रहे हैं और नेम, XYZ ले रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट इसके एक्सेस करने हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं डिक्शनरी क्रिएट करूं। सपोज करिए कि एक बड़ी डिक्शनरी मैंने क्रिएट की बट मैं एलिमेंट जो एक्सेस करना चाहती हूँ दैट एलिमेंट इज लाइक कि मैं एक ही एलिमेंट एक्सेस करना चाहूँ, तो उस केस में किस तरीके से हम मूव करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। इसमें मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है फिर से mydict नाम से। नेम को मैंने एसोसिएट किया है आरव से, एज को मैंने एसोसिएट किया है 9 से और एड्रेस को मैंने एसोसिएट किया है इंडिया से। 3 की और वैल्यू की पेयर्स हैं हमारे पास इस डिक्शनरी में और मैं केवल नेम प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो प्रिंट mydict और ब्रैकेट में हम अगर की दे देंगे नेम तो उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर हमने कोई डिक्शनरी क्रिएट की है तो एज अ होल ही हमें उसे प्रिंट करवाना है। हम की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। यहीं पर अगर मैं नेम की जगह एड्रेस प्रोवाइड करती हूँ तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा और आउटपुट आएगा इंडिया। और अगर मैं एड्रेस कॉमा एज ये दो पैरामीटर्स यहाँ देती हूँ कि मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है और एज प्रिंट कराना है तो ये एक एरर देगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस और एज, मैं mydict की एड्रेस कॉमा एज दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर दे दी हैं। अब इनको अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे अलग अलग फंक्शन में ही इन दोनों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक प्रिंट mydict एड्रेस और दूसरा मुझे देना पड़ेगा फिर से प्रिंट
मायडिक्ट और एज। तो इस तरीके से अगर मैं रन करूंगी तो हमारा आउटपुट आएगा इंडिया और 9। तो हमें ये दोनों अलग अलग प्रिंट कराने हैं, क्योंकि पहली बार में मायडिक्ट जो इंडेक्स दिखा रहा है वो एड्रेस का दिखा रहा है, दूसरी बार में एज का दिखा रहा है। तो सिमिलरली हमें अलग अलग वैल्यूज अगर प्रिंट करानी है, और अगर हमें सारा प्रिंट कराना है तो मायडिक्ट सीधा हम प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज अगर हम की हेल्प से करा रहे हैं तो हमको इसको अलग अलग शो करना पड़ेगा। नाउ इन केस अगर हमने कोई ऐसी की दे दी है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है डिक्शनरी में, जैसे यहाँ इस डिक्शनरी में नेम एज एड्रेस है और मैंने यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में प्रिंट कराना चाहा है डिग्री को, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस केस में इट विल गिव एन एरर। तो डिग्री क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से ये जो फंक्शन है एक एरर देगा। और यहीं पर अगर मैं यहाँ कॉमा लगा के प्रोवाइड कर दूं डिग्री इज इक्वल्स टू सपोज करिए 1, तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगी सॉरी इट वॉज एन एरर, डिग्री कोलन 1 अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगी और इस कोड को रन करूंगी तो यहाँ पर अब ये डिग्री एरर नहीं देगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस केस में हम अगर उस की के एसोसिएटेड वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो एक एरर जनरेट होगी, अदरवाइज एरर जनरेट नहीं होगी। अदरवाइज हमारा क्या होगा कि प्रोग्राम एज इट इज रन करेगा जैसे हम चाहते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा तरीका है कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को अपने। एक फंक्शन है गेट फंक्शन। अगर डिक्शनरी के नाम के साथ गेट फंक्शन हम यूज करें तो हम किसी भी की को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा mydict.get एड्रेस। अब एड्रेस की से एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो मैं गेट करना चाहती हूँ, तो मैं रन करूंगी इस कोड को और एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है इंडिया। और अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैंने डिग्री वहां से फिर से रिमूव कर दिया है, तो गेट मेथड क्या करेगा, नन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। गेट मेथड की हेल्प से हमें कभी भी एरर नहीं आएगी। जैसे अगर मैं जनरल डिग्री प्रिंट कराती हूँ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से और वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो की एरर आएगी। लेकिन अगर गेट फंक्शन की हेल्प से मैं कोई ऐसी की के एसोसिएटेड वैल्यू प्रिंट कराना चाह रही हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस केस में गेट मेथड एरर नहीं देगा, इट विल रिटर्न एन नन ऑब्जेक्ट। और नन ऑब्जेक्ट की बात हमने की थी कि नन इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। तो ना ही तो ट्रू ना ही फॉल्स, मींस कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से इट इज रिटर्निंग नन। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने mydict.get डिग्री यहाँ पर प्रिंट कराया है तो क्या आउटपुट आ रहा है, नन आउटपुट आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो अगर कोई ऐसी की जिसके एसोसिएट जो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसके एसोसिएटेड हम वैल्यू जनरली प्रिंट मेथड से प्रिंट कराएंगे तो की एरर आएगी, अदरवाइज वहां पर नन ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में जिसमें हमने डिक्शनरी का क्रिएशन, डिक्शनरी के बेसिक्स और कैसे उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को, इंडिविजुअल की से एसोसिएटेड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। इस मॉड्यूल में आगे चलते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे के फंक्शंस। तब तक थैंक यू सो मच।